हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स। उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 9 क्वेश्चन देखो। इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और मोड ऑफ x आपको दिया हुआ है लेस देन ए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये देखिए, हम इसमें देखो, अगर हम x को अगर हम यहाँ पर a साइन थीटा लेट कर ले तो देखना हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x को a साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए। अब है ना, ये वाली वैल्यू हम है ना यहाँ पुट करेंगे तो देखना ये क्या बनेगा। हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर, tan इनवर्स x की जगह हमने लिया a साइन थीटा अपॉन में। भैया अगर फॉर्मूले आपको लर्न होंगे ना तो आपको अच्छे से एक बार देखते क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लेट करना चाहिए, है ना, क्या पुट करना चाहिए। तो आपने ये किया यहाँ पर a साइन थीटा, ए स्क्वेयर माइनस में x की जगह हमने रखा यहाँ पर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसका क्या है, अंडर रूट दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट। देखो भाई, यहाँ से ए कॉमन लो, यहाँ से जब आप ए कॉमन लोगे, ए स्क्वेयर कॉमन लिया, वो यहाँ बचा अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इसका दिया है अंडर रूट। ठीक है, इसका दिया है अंडर रूट। तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है हमारा, 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर थीटा, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो इसके जगह हम कोस स्क्वेयर थीटा पुट करेंगे, tan इनवर्स, देखो इसे जब है ना अंडर रूट ए स्क्वेयर है तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। तो ये देखो ए साइन थीटा, चलो एक साथ ही निकाल लेंगे इसको, ए स्क्वेयर और ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा, और किया दिया है अंडर रूट, है ना। अब देखो ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा, और ये बन जाएगा ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, ये क्या बना, देखो भाई tan इनवर्स, और ये क्या होता है, साइन बाई कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना। अब tan से tan कैंसिल, क्या आया, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा की वैल्यू थी हमारे पास साइन इनवर्स x बाई ए, ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दिया हुआ है tan इनवर्स ए स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन में tan स्क्वेयर अपॉन में tan इनवर्स 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस में 3a एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो आपका x है ना, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, -1/3 अंडर रूट 3 और a बाई अंडर रूट 3। ठीक है, तो देखो इसमें अगर मैं इसकी जगह x की जगह tan थीटा पुट कर दूँ ना तो देखना क्या बनेगा, इसकी जगह हमने पुट किया x इज इक्वल टू tan थीटा, तो देखना यहाँ से थीटा क्या बनेगा, tan इनवर्स x, इसको है ना a थीटा लेते हैं, x इज इक्वल टू tan a थीटा, तो ये बनेगा x अपॉन में a इनवर्स tan इनवर्स x अपॉन में a थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से देखना हम इसको रखते हैं वैल्यू को, तो tan इनवर्स 3a स्क्वेयर इंटू में ये a tan थीटा माइनस में ये क्या बनेगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में
ए क्यूब आपको दिया है माइनस में 3a इंटू में ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि भाई ए क्यूब है ना ऊपर से कॉमन आ जाएगा और ए क्यूब नीचे से, जब दोनों में से ए क्यूब आ रहे हैं ना कॉमन, तो देखो इसको ऊपर वाले से भी ए क्यूब कॉमन है, नीचे वाले से भी ए क्यूब कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर, देखो ये बचेगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ बचेगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वेयर थीटा। अब ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा यहाँ पर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा। ठीक है भाई, ये बचा। अब देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, फॉर्मूला था भाई आपका कि 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वेयर थीटा। ये था फॉर्मूला tan 3 थीटा का। तो देखना ये वाला सारा है ना, यही तो बन रहा है, तो इसकी जगह हम tan 3 थीटा रख सकते हैं ना, इसकी जगह tan 3 थीटा रखेंगे तो देखना क्या बनेगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखो भाई tan से tan हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना, क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 3 थीटा, 3 थीटा बचा ना। अब थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, देखो थीटा की वैल्यू ये थी, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 tan इनवर्स x बाई में a, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें लिखा है कि आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 देखो भाई, क्वेश्चन 11 में आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट। देखो क्वेश्चन 1 से लेके 11 से लेके 15 तक सब में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इसमें देखो आप साइन इनवर्स, ये देखो आपका साइन है ना, जो साइन 1/2 कितने पर होता है, साइन 1/2 सॉरी साइन π/6 पर, π/6 पर 1/2 होता है ना साइन π/6 पर 1/2 होता है ना, तो इसकी जगह हम ये रखेंगे, देखना tan इनवर्स और ये हो गया आपका 2 cos, ठीक है, फिर 2 साइन इनवर्स, इसके अंदर 1/2 की जगह हम रखेंगे साइन π/6, क्योंकि भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/2 की वैल्यू क्या होती है साइन π/6 होती है, तो हमने वो पुट किया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, ये बना tan इनवर्स 2 cos और इनटू में ये बना देखो 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा π/6, ये क्या आया π/3। ठीक है, तो ये आया tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो हम ये वैल्यू है ना यहाँ पुट करेंगे, तो ये बना tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई में इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या आया ये tan इनवर्स 1, तो देखो tan π/4 होता है 1, है ना, तो यहाँ से अगर tan इनवर्स 1 निकालूँ तो क्या आएगी वैल्यू π/4, π/4 आएगी ना भाई। देखो अगर आप इसकी जगह tan इनवर्स 1 की जगह आप tan π/4 रखोगे, तो मेरी बात सुनो, tan से tan कैंसिल हो जाएगा ना, tan से tan कैंसिल हो गया तो क्या आया π/4, ये क्या आ गई इसकी वैल्यू, हमें वैल्यू तो निकालनी थी, हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये दिया हुआ है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है ये फॉर्मूला। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x आपका होता है π/2, किसके बराबर होता है भाई π/2 के बराबर होता है। तो देखो, तो यहाँ पर a हो या b हो या c हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला तो यही बन रहा है ना,
तो आप देखो इसकी जगह आप क्या रखोगे, पाई बाई टू, पाई बाई टू। और कोट पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्योंकि कोट पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो होती है। ठीक है, तो जीरो के आगे इसकी वैल्यू, जीरो के आगे इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो करना क्या है 13th क्वेश्चन में, देखो साइन इनवर्स 2x बाई, ये इसका भी एक फॉर्मूला होता है और इसका भी फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में। भाई ऐसे साइन और कोस के भी काफ़ी फॉर्मूले होते हैं, तो टेन के भी काफ़ी फॉर्मूले होते हैं। आपको सारे लर्न होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट करना है। तो देखना, जो आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन में x प्लस में एक्स स्क्वेयर होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और जो आपका फॉर्मूला है ना कोस इनवर्स में 1 प्लस में 1 माइनस में वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस में वाई स्क्वेयर, ये होता है 2 tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है ये थे फॉर्मूले, ये मैंने लिखवा दिए। ठीक है, अब देखो ये वाला यहाँ पुट करो और ये वाला यहाँ पुट करो, तो देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, आप इसकी जगह क्या पुट करोगे, 2 tan इनवर्स x प्लस में 2 tan इनवर्स y। ठीक है, आपने पुट किया। अब देखो ये tan a प्लस में tan b, ये फॉर्मूला बनेगा। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 2 बाहर कॉमन लेंगे तो tan a tan b की फॉर्म में आ जाएगा ना। ये tan इनवर्स 1/2 मल्टीप्लाई में 2, ये 2 कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो ये अंदर क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचा इधर हमारे पास, ये बचा हमारे पास tan था, ये tan इनवर्स नहीं था भाई, tan। ठीक है, इनटू में अब देखो tan a और tan b वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स फॉर्मूला क्या था, a प्लस में b, तो x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस में a b है ना, तो x इंटू में y। अब देखो tan से tan कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास, x प्लस में y अपॉन में x माइनस में एक्स वाई, ये क्या आ गई इसकी वैल्यू। फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या लगाया था, देखो कई बच्चों को तो याद भी नहीं होगा भाई, tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस में b अपॉन में 1 माइनस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये दिया हुआ है, इसमें आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। जो आपका 1 दिया हुआ है ना, जो आपका 1 दिया हुआ है, तो देखना जो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो हम 1 की जगह ये पुट करेंगे इसमें। देखना साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x, और हम यहाँ 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं साइन π/2। अब देखना ये साइन से ये साइन हो गया कैंसिल, है ना, तो देखना अब क्या आया यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, है ना, ये आया। अब हमें देखो एक चीज़ पता है कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x होता है π/2, ये क्या होता है π/2। तो देखो इस π/2 की जगह हम ना ये वैल्यू पुट करेंगे, तो देखना साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x, क्योंकि भाई ये π/2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखना इधर से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या आया आपका साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, और ये आया इधर आया साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आया x इज इक्वल टू 1/5, क्या आया x इज इक्वल टू 1/5।
5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये आपका tan A और tan B, tan A और tan B का फॉर्मूला बनेगा, है ना भाई। tan A और tan B का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस में tan इनवर्स B का फॉर्मूला है, अभी मैंने लिखवाया था ऊपर भी, tan इनवर्स A प्लस में B अपॉन 1 माइनस में AB। ये आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई थी हमने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखना क्या बनेगा आपका, tan इनवर्स, अब देखना भाई, x माइनस में 1 अपॉन x माइनस में 2, ये a, ये आपका b, प्लस में x प्लस में 1 और x प्लस में 2, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस में a इंटू बी है ना, x माइनस में 1, x माइनस में 2, x प्लस में 1 और x प्लस में 2। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। इसको सोल्व करो तो देखना क्या बनेगा, tan इनवर्स, और ये बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो x माइनस में 1, x प्लस में 2 प्लस में x प्लस में 1 और x माइनस में 2 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस में 2। इसमें नीचे आइए, x माइनस 2 x प्लस में 2 और माइनस में x माइनस में 1 x प्लस में 1 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस में 2। एलसीएम ले लिया ना हमने और इसको सोल्व कर लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखना है क्या बचेगा ये, अच्छा tan जो है ना, ये पाई था ना, इसको तो हम भूल ही गए रखना, इज इक्वल टू π/4 था ना। अब देखना क्या होगा, जो ये इनवर्स है ना, ये जो इनवर्स है, ये अब की बार मैंने ये tan है जो ना, इधर ले जाके tan π/4 बना देंगे। तो देखना इधर ये क्या बचा हमारा, उसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x माइनस में x प्लस माइनस में 2, इनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और क्या था, प्लस में एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस में 2 का स्क्वेयर, ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो x माइनस 2 और ये था ना x माइनस 2 और इधर ये x माइनस 1 प्लस 1, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है ना, तो इसकी जगह हमने वो पुट कर दिया और दूसरी साइड में हम ये पुट कर देंगे, इसका देखो माइनस में एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और क्या था माइनस में 1 का स्क्वेयर दूसरी ब्रैकेट में, इक्वल टू में tan π/4, क्योंकि वो tan इनवर्स है ना, मैं इधर ले आया तो tan बन जाएगा ना वो। तो अब देखो इधर से क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा कैंसिल, x भी कैंसिल होगा, तो क्या बचा ऊपर देखो 2x स्क्वेयर माइनस में 4 अपॉन में, इसको सोल्व करोगे ना तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस में 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में tan π/4, ये देखो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो हमने ये 1 रख दिया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, अब इसको 1 कर लेना अपॉन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस में 4 इक्वल टू ये -3। तो यहाँ से देखो आपका आएगा 2x स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये आया आपका यहाँ से 2x स्क्वेयर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 और x आ जाएगा प्लस माइनस में 1 में √2। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आपको ये दिया हुआ है ना, sin 2π/3। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक है ना, जो आपको दिए हुए हैं ना, इसमें आपको क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यूज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पहली चीज़ तो है ना आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए कि इसकी रेंज क्या होती है,
इसकी रेंज होती है -π/2 से लेके π/2। ये रेंज फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने इसके कराया था 2.1 में, है ना। तो ये होती है इसकी रेंज। अब देखो 2 जो है ना 2π/3 ये क्या बन रहा है देखना, 2 मल्टीप्लाई में 183/3 क्या बना 120, है ना। क्या बना 120, ये 120 बना ना। तो देखो हम इसकी जगह इसको ये लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स इंटू में साइन 2π/3 की जगह हम 120 इसको लिख सकते हैं, है ना। अब 123 को हम देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि साइन इनवर्स, अगर मैं ये लिख दूँ कि साइन 180 माइनस में 60, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हम इसको लिख सकते हैं ना कि भाई 180 में से 60 माइनस करें तो साइन 120 तो आएगा। हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। आप देखना जब अगर देखो पाई में से अगर कोई वैल्यू इसकी माइनस होती है ना तो क्या होता है, साइन इनवर्स इनटू में ये साइन 60 आएगा। क्या आएगा साइन 60, ठीक है। तो देखो साइन से साइन कैंसिल, क्या आया, देखो क्या होता है हमारी जो है ना साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी π/3, है ना। ये होती है ना π/3। तो देखो यहाँ पर आप अगर है ना इसकी जगह π/3 रख दो, साइन इनवर्स में साइन π/3 आप इसको लिख सकते हो ना ऐसे। तो साइन से साइन कैंसिल, क्या आया π/3, क्या आया π/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो आप 3π/4 को है ना चेंज कर लो, तो 3 मल्टीप्लाई में 180/4, इससे आप कैंसिल करोगे तो ये आया 135, है ना। क्या आया 135। तो देखना इसकी जगह हम लिख देंगे 135, टेन इनवर्स इंटू में टेन 135 हम लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। अब 135 को हम लिखेंगे टेन इनवर्स में 135 को हम लिखेंगे टेन 180 डिग्री माइनस में 45। जब आप ये लिखोगे ना तो 135 आएगा ना। तो अब देखो इसको क्या करना है, टेन इनवर्स, ठीक है, और टेन 45 ये बन गया। और टेन 45 की वैल्यू क्या होती है देखना, ये माइनस में आएगा भाई, क्योंकि 180 में से 45 माइनस करेंगे ना तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा देखना। ये क्वाड्रेंट मैंने कराए थे ना आपको, स्टार्टिंग में बताए थे मैंने कि हाँ ये देखो क्वाड्रेंट मैंने बताए थे ना। तो देखो ये 90 वाला हो जाएगा, ये 80, जब 180 में से माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना 10, और सिर्फ साइन और कोस को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे उसमें माइनस, तो ये क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। तो अब देखना भाई टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, हम इसको लिख सकते हैं ना 10π/4, हम इसको ऐसे लिख सकते हो 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। तो 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखना ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ टेन इनवर्स माइनस में 10π/4, है ना। तो 10 से 10 कैंसिल, तो -π/4, ठीक है। क्या हो जाएगा -π/4, ये माइनस इधर चला जाएगा अंदर, ये है ना माइनस इधर अंदर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आया -π/4, ये आया, क्या आया इसका आंसर। इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम भाई नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है।